हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि गर्मी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। ऐसे तपते हुए मौसम में हम अपने आप को कैसे ठंडा रखते हैं? एसी या पंखा चलाकर। लेकिन भगवान के श्री विग्रहों को इस मौसम में हम ठंडक पहुंचाते हैं चंदन का लेप लगाकर, और इसी उत्सव को कहते हैं चंदन यात्रा। इस उत्सव के पीछे एक बहुत ही सुंदर लीला है जो इस प्रकार है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं उन माधवेंद्र पुरी को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ द्वारा चुराया गया खीर का मटका दिया गया था, और वही गोपीनाथ बाद में खीर चोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। माधवेंद्र पुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन में गोपाल जी के विग्रह लोगों के समक्ष प्रकट हुए। हमारे प्यारे नंदलाल चोरी करने में दक्ष हैं। वे सिर्फ माखन नहीं, लोगों के हृदय भी चुरा लेते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर चेतावनी देते हैं कि अगर आप सच में अपने परिवार और मित्रों के साथ हास्य परिहास करना चाहते हैं और जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी मथुरा वृंदावन में केशी घाट पर मत जाइएगा, क्योंकि वहां पर गोविंद खड़ा है और वो अपनी मधुर मुस्कान तिरछी नजर से सबका मन मोह लेता है, और इससे आपका पारिवारिक जीवन खतरे में बढ़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने सिर्फ गोकुल में माखन नहीं चुराया था, अपितु गोपीनाथ के विग्रह के रूप में वे खीर भी चोरी करते थे। लेकिन गोपीनाथ ने खीर की चोरी क्यों की और किसके लिए? चलिए अब हम चलते हैं प्रेम और भक्ति रस की अनोखी दुनिया में। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री माधवेंद्र पुरी की। हर समय भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति रस में आप्लावित रहने वाले माधवेंद्र पुरी एक समय वृंदावन की यात्रा पर आए हुए थे। वृंदावन से होते हुए वे गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन परिक्रमा करके अब वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, और उतने में एक मीठी सी आवाज उनके कानों में आई। जब माधवेंद्र पुरी ने आंखें खोली तो उनके सामने एक छोटा सा ग्वाला का लड़का खड़ा था। उसके हाथ में दूध का मटका था और अपने घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान के साथ वे माधवेंद्र पुरी को पुकार रहा था। उसे देखते ही माधवेंद्र पुरी मोहित हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुरानी जान पहचान हो। उस बालक ने कहा, बाबा ये लीजिए, मैया ने आपके लिए ये दूध भेजा है। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, आप ये ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप भिक्षा मांगकर कुछ भोजन क्यों नहीं कर लेते? हमारे गांव में तो यही नियम है कि जो भी बाबा जी आते हैं वे अपने भिक्षा स्वयं मांगते हैं, लेकिन आप न जाने क्यों कुछ मांगते नहीं, कुछ खाते भी नहीं। बालक की मधुर वाणी सुनकर माधवेंद्र पुरी आश्चर्य से अभिभूत हो गए। उन्होंने बालक से कहा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उपवास किया है? उस बालक ने कहा, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। अभी यहाँ कुछ माताएं पानी भरने आई थी। उन्होंने बताया कि आप बहुत समय से यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आपके लिए ये दूध लेकर आया। अभी तो माधवेंद्र पुरी उससे कुछ और बात करते, उतने में वो बालक जल्दी से वहाँ से चला गया। जब माधवेंद्र पुरी ने उस दूध का आस्वादन किया तो ऐसा लगा मानो वो दूध इस दुनिया का है ही नहीं। वे मन ही मन उस बालक का स्मरण करते हुए पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे और प्रतीक्षा करते रहे कि कब वो बालक फिर से आए और अपना मटका लेकर जाए। लेकिन वो बालक आया नहीं, और मध्य रात्रि में अचानक से उनकी आंख लग गई। उतनी देर में वही बालक उनके स्वप्न में प्रकट हुआ और उनसे कहने लगा, बाबा उठिए, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर वो बालक माधवेंद्र पुरी को गोवर्धन के पास की झाड़ियों के बीच की एक जगह पर ले आया और कहने लगा, मैं यहाँ रहता हूँ। इन झाड़ियों के बीच होने के कारण मुझे सर्दी, तेज वर्षा और अत्यंत गर्मी झेलनी पड़ रही है। जाइए, गायों को, लोगों को यहाँ बुला कर लाइए और मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। उस पहाड़ी के ऊपर मेरा एक मंदिर बनवाइए और मुझे वहाँ स्थापित करिए। उसके बाद विशाल मात्रा में ठंडे पानी से मेरा अभिषेक कीजिए, जिससे कि मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए और मुझे शीतलता प्राप्त हो। मेरा नाम गोपाल है। मैं वही गोपाल हूँ जिसने उस गोवर्धन को उठाया था। प्राचीन समय में वज्रनाभ ने मेरी इसी स्थान पर स्थापना की थी, लेकिन आक्रांताओं के भय से उस समय पुजारी ने मुझे यहाँ नीचे झाड़ियों में छिपा दिया और फिर वे सब चले गए और मैं यहीं रह गया। इतना कहकर गोपाल जी स्वप्न से अदृश्य हो गए और माधवेंद्र पुरी की नींद खुल गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो अत्यंत सुंदर बालक और कोई नहीं, अभी तो परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। वे अपने आप में दुखी होकर रोने लगे, ये सोचकर कि साक्षात भगवान उनके समक्ष आए थे और वे पहचान नहीं पाए। आखिर कुछ समय बाद उन्होंने निश्चय किया कि स्वप्न में भगवान ने उन्हें जो आदेश दिया है वे उसे पूरा करेंगे।
माधवेंद्रपुरी गांव में गए, वहां लोगों को एकत्रित किया और उनसे इस प्रकार कहने लगे, इस गांव के स्वामी स्वयं गोवर्धन गिरिधारी यहाँ इस झाड़ियों में छुपाए गए हैं, हमें उन्हें वहां से बाहर निकालना होगा। ये उन्हीं का आदेश है, इसलिए आप सब कृपया मेरी सहायता करिए। माधवेंद्रपुरी की बात सुनकर गांव के लोग प्रसन्नता पूर्वक गोपाल जी के विग्रहों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। माधवेंद्रपुरी द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर उन सब ने मिलकर झाड़ियों को हटाया, रास्ता बनाया और देखा तो सच में वहां गोपाल जी के विग्रह थे। उन्होंने उस विग्रहों को स्वच्छ किया और कुछ लोगों ने मिलकर उस भारी विग्रह को उठाकर बाहर लाया। अब समय था उस पहाड़ी पर उन्हें स्थापित करने का। एक बड़े से पत्थर का आसन बनाया गया और दूसरे बड़े पत्थर को पीछे रखा गया। गोविंद कुंड से 900 घड़े भरकर जल लाया गया और चारों ओर खबर फैल गई कि गांव के पास गोपाल जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सभी गांववासी अपने घर से दूध, दही, माखन, फल, व्यंजन, तरकारी, पकवान इत्यादि अनेक सामग्री लेकर आने लगे। देखते ही देखते मानो एक बड़ा सा उत्सव आयोजित हो गया। कुछ लोग वहां कीर्तन करने लगे और कुछ लोग नृत्य करने लगे। पुजारियों ने गोविंद कुंड से लाए गए जल से गोपाल जी के विग्रह का अभिषेक किया। माधवेंद्रपुरी ने स्वयं गोपाल जी को स्नान अभिषेक करवाया, उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजाया। सुगंधित द्रव्य, धूप, अगारू इत्यादि से उनकी पूजा की गई और गांव की महिलाओं ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। गोपाल जी को एक विशाल स्वादिष्ट अन्नकूट भोग लगाया गया। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने भी इस दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा प्रारंभ हो गया। अक्षय तृतीया वाले दिन से ही चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अक्षय तृतीया के दिन से ही इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिन तक भगवान के श्री विग्रह पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ और विशेष होते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है या फिर कोई ऐसा मंदिर है जहां पर चंदन यात्रा का पालन होता है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य वहां जाइए और भगवान के विशेष श्रृंगार का दर्शन कीजिए। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो भी चंदन यात्रा के दौरान भगवान के लिए चंदन घिसने की सेवा करता है या फिर उनके श्री विग्रह पर चंदन का लेप लगाता है, उसे भौतिक ताप से मुक्ति मिल जाती है और वो भगवान की छत्र छाया में हमेशा रहता है। आप सभी से निवेदन है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चंदन का दर्शन अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी को चंदन यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।